जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव स्थित खेती योग्य भूमि को एसएसबी के द्वारा अधिग्रहण मामले को लेकर भूस्वामी और ग्रामीणों के द्वारा भूस्वामी समिति कार्यालय दुल्लीपट्टी में 84 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन सत्याग्रह एवं धरना को विभिन्न राजनीतिक दलों के दर्जनों कार्यकर्ताओं के अलावे सामाजिक बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने अपना समर्थन देते हुए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ सरकार और प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज किया। भूस्वामी मदन कुमार झा की अध्यक्षता में जारी धरना स्थल पर शनिवार को भाकपा माले ने अपना समर्थन देते हुए कहा कि गांव के बीच सरकार और प्रशासन ने बलपूर्वक किसानों के जमीन को एसएसबी के द्वारा अधिग्रहण किया गया है। धरना स्थल पर मौजूद वक्ताओं ने कहा कि दुल्लीपट्टी गांव के दर्जनों किसान अपने खेती योग्य जमीन को लेकर पिछले 84 दिनों से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह एवं धरना दे रहे हैं। बावजूद स्थानीय प्रशासन के द्वारा इन किसानों के समस्याओं के समाधान या सूदी लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। एसएसबी के द्वारा जिस जमीन का जबरन अधिग्रहण किया गया है, उस जमीन के बीच से 2 शाखा नहर प्रवेश करती है। भारत कृषि प्रधान देश है। बावजूद प्रशासन किसानों के खेती योग्य भूमि को जबरन अधिग्रहण करने का काम कर रही है। अर्धसैनिक बलों का मुख्यालय आबादी से बाहर होना चाहिए। अधिग्रहण जमीन 3 वार्डों में पट्टा है। भारत के कानून में ऐसे आबादी क्षेत्र में अधिग्रहण का कोई प्रावधान नहीं है। वक्ताओं ने कहा कि 15 वर्ष पूर्व जमीन को अधिग्रहण के लिए घोषणा की गई थी, लेकिन किसानों ने अब तक कोई मुआवजा तक नहीं लिया है और अपनी सहमति नहीं दिया है। आज भी किसानों के नाम पर जमीन है। अर्धसैनिक बलों के द्वारा एक तरफा कार्रवाई को भाकपा माले गुंडागर्दी मानती है। भाकपा माले किसानों के धरना का शुरू से समर्थन करती आ रही है और आंदोलन के पक्ष में अपना समर्थन देने के लिए आज मधुबनी जिला टीम अपनी उपस्थिति दर्ज की है। वक्ताओं ने कहा कि सरकार और प्रशासन तानाशाही रवैया अपना रही है। दुल्लीपट्टी गांव के आसपास के क्षेत्रों में कई एकड़ सरकारी जमीन आज भी किसी काम योग्य नहीं है, जिस पर सरकार की नजर नहीं है। जिस जमीन पर अधिग्रहण किया गया है, उससे दर्जनों परिवारों का एकमात्र साधन खेती था। वो किसान अब सड़क पर आ गया है। सरकार को उक्त जमीन को खाली कर देना चाहिए। भाकपा माले के केंद्रीय पोलित ब्यूरो सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा, ध्रुव नारायण कर्ण जिला सचिव, भूषण सिंह प्रखंड सचिव, श्याम पंडित, योगनाथ मंडल, विजय राय, अनिल सिंह, लक्षण राय, विष्णव कामत, योगेंद्र यादव, बेचन राम, जिला सचिव अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा मो मुस्तफा, मो साबिर, मो तस्लीम एवं प्रखंड कमेटी सदस्य धरना स्थल पर पहुंचकर शामिल हुए। भूस्वामी सह सोशल वर्क एंड दुल्लीपट्टी के अध्यक्ष समाजसेवी वीरेंद्र यादव, मनीष कुमार, पूर्व मुखिया चंद्र मोहन सिंह समेत अन्य मौजूद थे। धरना स्थल पर भूस्वामी देव रमन झा एवं राम गुलाम पंडित धरनार्थी के साथ सकल देव चौधरी सहयोगी धरनार्थी बनकर समर्थन प्रदान किया। दुल्लीपट्टी के किसान पिछले 84 दिनों से आंदोलनरत हैं। जबरदस्ती इनकी जमीन छीनी जा रही है। एसएसबी का मुख्यालय यहां बनाया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि सीमा सशस्त्र बल अर्धसैनिक बल के श्रेणी में आता है, इसलिए सेना का कोई मुख्यालय, अर्धसैनिक बलों का कोई मुख्यालय किसी आबादी के भीतर नहीं होना चाहिए। ये सरकार का प्रावधान है और इस तरह से दुल्लीपट्टी पंचायत के भीतर 9, 14, 15 3 वार्ड के बीच में एसएसबी का जो मुख्यालय बनाया जा रहा है वो भारत के कानून के मुताबिक नहीं है, संविधान के मुताबिक नहीं है। इसलिए किसानों का जो विरोध है जायज़ है। दूसरी बात है कि 15 साल 20 साल पहले आपने अधिग्रहण का ऐलान किया, किसानों से कोई सहमति नहीं ली गई, किसानों से रजिस्ट्री नहीं करवाया गया और 130 किसान परिवार ने 1 पैसा भी मुआवजा नहीं लिया और इस तरह से आज भी ज़मीन उनके नाम पर है, उनका रसीद कट रहा है और उस ज़मीन को ज़बरदस्ती एसएसबी के अधिकारी के जरिए घेराबंदी की जा रही है। ये तो मैं मानता हूँ कि गुंडागर्दी है। सेना और अर्धसैनिक बलों के जरिए किसानों के साथ ये गुंडागर्दी बिल्कुल गलत है। भाकपा माले शुरू से भी इस आंदोलन के पक्ष में रहा है। आज भाकपा माले की पूरी जिला कमेटी की टीम यहाँ आई है। जयनगर में हम लोगों की बैठक है, तो हम लोगों ने सोचा कि पूरी जिला कमेटी जा कर के आंदोलन के प्रति एकजुटता जाहिर किया जाए। हम इस आंदोलन के पक्ष में हैं और हमारी पार्टी की ओर से साथियों ने आवेदन दिया है भाकपा माले राज्य कमेटी के नाम से भी, भाकपा माले विधायक दल के नेता के नाम से भी, और जो कागजात हम लोगों को मिले हैं उन कागजातों के आधार पर बिहार सरकार के
मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से हम लोग मिलेंगे और इस न्यायपूर्ण संघर्ष में हम हर कदम पर किसानों के साथ हैं। धीरेन्द्र झा, भाकपा माले पॉलिट ब्यूरो के सदस्य। नाम में हम लोगों का पूरा जिला कमेटी ही लगभग आई है और हमारे पॉलिट ब्यूरो के मेंबर जो मिथिला कृषि जोन के प्रभारी हैं वो भी साथ हैं, वो आपको कहे ही हैं। और हम लोग किसानों का इस संघर्ष के साथ हैं और एसएसबी कैंप जो यहाँ ला रहा है रिहायशी इलाके में, उसके हम लोग विरुद्ध हैं। अपना परिचय दें सर। मेरा नाम ध्रुव नारायणकर, भाकपा माले मधुबनी जिला कमेटी के सचिव हैं। भाकपा माले द्वारा किसानों का जो महीनों से चल रहे आंदोलन के समर्थन में आज हम लोग आए हैं, पूरे जिला कमेटी के सदस्य। और यह आंदोलन किसानों का जायज़ है। इस आंदोलन को हम लोग समर्थन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो सरकार के नियमानुसार जो अर्धसैनिक बल घना आबादी बीच में नहीं होनी चाहिए, कैंप नहीं होनी चाहिए, वह जबरन लगाया जा रहा है। किसानों की ज़मीन छीना जा रहा है बिना मुआवजा के ही। यह बिल्कुल अन्याय है। इसके पक्ष में न्याय हो और किसानों की मांग पूरा हो। अपना परिचय दें सर। भूषण सिंह, भाकपा माले प्रखंड सचिव जैन। 84वां दिन है आज। 84 दिन करीब 3 महीना से हम लोग इस गांव के जो भी जिनका ज़मीन पर था वो लोग भी हम लोग सहयोग कर मिल गए इस ज़मीन पे 84 दिन से धरना दे रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो सरकार है, तानाशाही रवैया है यहाँ के सरकार का। यहाँ के जो प्रशासन है लोकल में, एसडीओ हो, सीओ हो, बीडीओ हो, जो भी प्रशासन है, उस सब कोई आज तक कोई नोटिस लेने के लिए नहीं आया है। जनता मर रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ अगल बगल में करीब इनरवा पंचायत है, वहाँ पे करीब 40 एकड़ सरकारी भूमि है, एग्रीकल्चर का ज़मीन है। बगल में छपराढ़ी है, वहाँ पे भी ज़मीन है 22 एकड़। नरार में भी एग्रीकल्चर का 25-30 एकड़ ज़मीन है। लेकिन वहाँ नहीं जा कर के यहाँ पे सिंचित ज़मीन है, जहाँ पे 2-2 नहर है इस ज़मीन के अंदर में, कमला से आया हुआ 2 नहर। ये सब हमारे गांव के सबसे अच्छा भूमि है, जो 12 मास कुछ न कुछ उपजता है उस खेत में। 3-4 वैरायटी का फसल उपजता है इसमें। यहाँ के जो भूमि है उसमें 35-40 घर ऐसा इसमें ज़मीन वाले हैं जो इस ज़मीन चल जाने से उनका ज़मीन ही ख़त्म हो जाएगा, उनके घराड़ी के बाद कुछ रहेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ के जो सरकार है, यहाँ के जो तानाशाही रवैया है, इसके लिए इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। मांग क्या रख रहे हैं आप? मांग है कि लोग ज़मीन यहाँ से हट के जाए। यहाँ पे पूरे गांव के बीच में है, 9, 14, 15 के बीच में ये ज़मीन है। गांव के बीच में कहीं कैंप रहता है क्या? ऐसा नहीं ना है। यहाँ पे खुलेआम यहाँ के एसएसबी के द्वारा शराब पी करके नौटंकी किया जाता है। इससे पहले भी डीएम आया हुआ था, तो डीएम को भी बंदी बना लिया गया था यहाँ पे अंदर में। क्या अपना परिचय दें? मैं वीरेंद्र यादव, सोशल वर्कर, दुल्ली पट्टी। लगभग 84 दिन से यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन के तरफ से हम लोगों का कोई सुध नहीं लिया जा रहा है। जबकि हम लोग इस मामले में हाई कोर्ट में भी रिट कर चुके हैं और यह जो ज़मीन है सो हमारे दुल्ली पट्टी पंचायत के 3 वार्ड के बीच में है, जो ऐसा कहीं का कानून नहीं है जो कि घनी बस्ती के बीच में ये चीज़ कैंप वगैरह बने, ये बने। और हम लोगों का जो प्रयास है सो हम लोग कर रहे हैं। बाकी विभिन्न पार्टी के नेताजी लोग का भी हम लोगों को समर्थन प्राप्त है और वो लोग भी हमारी खुल के मदद कर रहे हैं। देखिए, तो हमारा अंत में यही कहना है, जो अगर यहाँ एसएसबी कैंप हुआ तो हर दृष्टिकोण से यह पंचायत के हक में नहीं होगा, जबकि अगल बगल में सारी ज़मीनें हैं ऐसी जहाँ की यह कैंप ले जाया जा सकता है। अपना परिचय दें। मेरा नाम चंद्रमोहन सिंह है, दुल्ली पट्टी मेरा मकान है।